सौरभ करेगा, सौ- जीरो पर सौरभ आउट करेगा सौरभ बिहार। क्योंकि आपको लग रहा है अभी थोड़े दिन पहले ही एक रिपोर्ट आई थी, आईएलओ की रिपोर्ट आई थी। आईएलओ की रिपोर्ट में ये कहा था कि अगर देश में 100 लोग रोजगार हैं तो उसमें 80 लोग जो बेरोजगार हैं वो पढ़े लिखा युवा बेरोजगार है। ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। देश का शिक्षित युवा बेरोजगार है। महंगाई अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। हर चीज के डबल दाम हो गए। उन सबसे हटाकर आपको लग रहा है जाति धर्म पे चली जाएंगी देश की पार्टियां? नहीं तो मुस्लिम जो है तुष्टीकरण की बात जो है बार बार कौन करता है? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी बार बार 370 हटाने की बात नहीं कही उन्होंने कि हम आएंगे तो 370 वापस ले आएंगे? बार बार जब मंचों से कहा जाता है, एक बात समझ लीजिए, कांग्रेस जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण की जननी रही है। कांग्रेस पार्टी पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के राहुल गांधी तक, मैं बता रहा हूं, जब देश के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, और सोमनाथ मंदिर पर जब उन्होंने सोमनाथ मंदिर को उसका नवीनीकरण कराने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू से बोला कि इसका नवीनीकरण करा देते हैं, तब भी उन्होंने विरोध किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने कहा था सरकार 1 रुपया नहीं देगी इसके लिए। वो तुष्टीकरण नहीं था तो क्या था जी? इतने वर्षों से हम अगर फिलिस्तीन को समर्थन करते रहे केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, वो मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं था तो और क्या था? देश के इतने पढ़े लिखे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अगर कहते हैं देश के संसाधनों पर पहला हक जो है वो अल्पसंख्यक का है, ये मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं है तो और क्या है? जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी अतीक अहमद को, मुख्तार अंसारी को आपने पाला पोसा, राजनीतिक संरक्षण दिया, वो मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं है तो और क्या है? आरजेडी ने शहाबुद्दीन को पाला पोसा, वो राजनीतिक संरक्षण दिया, अगर वो मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं है तो और क्या है? अगर प्रधानमंत्री यही बता रहे हैं कि भाई 140 करोड़ देशवासी हमारे लिए एक समान है, हम जितनी भी योजनाएं लेकर के आए 2014 से वर्तमान तक वो सबके लिए है, उसमें तो कोई भेदभाव नहीं है। अगर इज्जत घर मिला सबको मिला, सिलेंडर पहुंचा सबके घर पहुंचा, रोजगार अगर निकला तो सबको मिला। हाँ, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, ठीक है, रोजगार के लिए तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने कदम नहीं उठाए? क्या स्टार्टअप उन्होंने जो है वो स्टार्ट नहीं किया? कितने लोगों को स्टार्टअप के माध्यम से, कितने लोगों को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से आज युवाओं को प्रशिक्षित किया गया? पहले आप जो है उनको जो है नकल करा के पास कराना उत्तर प्रदेश के अंदर, ताकि वो बैसाखी पर पड़े रहे, वो आत्मनिर्भर ना हो, नौकरी उनको ना मिले। आज उसमें परिवर्तन आया है, आज उनकी स्किल डेवलपमेंट का उनको प्रोग्राम कराया जा रहा है, आज उनको स्टार्टअप की बात बताई जा रही है। सरकारी नौकरियां 9.5 लाख, ठीक है, हो गया, सरकारी नौकरियां हो गया। अगर बीजेपी के पास ये सारे मुद्दे हैं, स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप, क्यों जरूरत आन पड़ती है? कर्नाटक में बजरंग दल से बजरंग बली को जोड़ दिया, अब कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग से जोड़ दिया, जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, अभी आपने देखा कि बेंगलोर के अंदर जो है हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जो है उन्होंने कोई अपराध तो नहीं किया था। इस देश में हनुमान चालीसा पढ़ना क्या अपराध है? इस देश में रामनवमी का जुलूस निकालना अपराध है? इस देश में क्या हिंदू अगर अपने हक की बात करता है तो हमेशा उस पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं? कुछ तथाकथित सेकुलर लोगों ने हिंदुओं का हमेशा शोषण किया है और मुस्लिम तुष्टीकरण किया, मुस्लिमों का कभी सशक्तिकरण नहीं। सवाल तो यही है कांग्रेस पार्टी ने। नहीं, सवाल तो यही है। देश की, मैंने जो कहा था, इस देश का जो नागरिक है वो नागरिक नहीं रह जाता है, वो आम भारतीय नहीं रह जाता है। सवाल यह है कि कुछ एक राजनीतिक दल इस देश के मुस्लिमों को डराता है कि अगर वो आ गए तो देख लो तुम्हारा क्या होगा। एक राजनीतिक दल हिंदुओं को डराता है कि अगर वो आ गए तो तुम्हारा क्या होगा। ये डर की पॉलिटिक्स चल रही है क्या? प्रियंका जी, आपकी तरफ जवाब दीजिएगा। सौरभ दुबे का क्या ये डर की पॉलिटिक्स चल रही है क्या? कोई जातियों को डरा रहा है, कोई धर्म के नाम पे लोगों को डरा रहा है? मुझे लगता है जब मणिपुर की बात होती है तो कोई नहीं बोलता, क्योंकि वो पाकिस्तान में है इनके हिसाब से। मुझे लगता है वो इंडिया का हिस्सा ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और अगर जब बात होती है कि इस देश का युवा जब नौकरी मांगता है तब उसको किस तरह से डंडे और लाठियां मिलती हैं, वो सबने देखा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार पेपर लीक हुए, उस पर जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी कभी आगे नहीं आई। अंकिता भंडारी केस पर जब इनसे पूछा जाता है तो क्या इनकी जो नेता है वो मुंह चुराती हुई नजर नहीं आती? आप बताइए ना, ब्रजभूषण पर ये कभी बोलते हुए नजर आते हैं? इस देश की बेटियों की जब बात होती है तो कहीं मुंह छुपाते नजर आते हैं। मुझे लगता है कि इस देश में अगर जो भी प्रोग्रेस की बात करेगा, नौकरियों की बात करेगा, तो इनको इस बात में शर्म आती है कि ये देश में नौकरी नहीं दे पाए। इनका स्टार्टअप इंडिया पूरी तरह से फेल, इनका स्टैंड अप इंडिया पूरी तरीके से फेल है। आज जिस तरह से लघु उद्योग बंद होते चले जा रहे हैं, एक चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि इस देश में किसानों की समस्या सबसे बड़ी है, पर उस पर कोई नहीं बोलेगा। आपने रोजगार पर पूछा तो रोजगार पर बोलने के लिए कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता और मंत्री तैयार नहीं है, और यहाँ बैठे पैनल में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है वो भी नहीं पूछने को तैयार, क्योंकि उन्हें रोजगार से मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ और मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ विघटनकारी नीतियां अपनाकर किस तरह जनता को बरगलाया जाए, किस तरह जनता को जो है धर्म जाति के अफीम चटाया जाए,
मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई जाति के एजेंडा अफीम नहीं कौन चटा रहा है? प्रियंका जी, जाति के अफीम कौन चटा रहा है? है। ये काम भारतीय जनता पार्टी ही करती है, कांग्रेस पार्टी नहीं नहीं, करती। वो कांग्रेस पार्टी उनका एजेंडा तो धर्म पे है। जाति का कौन चल रहा है? ओबीसी के लिए कौन आगे आ रहा है? दलितों के लिए कौन आगे आ रहा है? ये मुद्दे कौन आगे कर रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं तो जनगणना कौन सी जो है अफीम है, ये बताइए ना। जनगणना अगर हम कर देंगे, बता देंगे कितने लोग जो है पिछड़े हैं आज इस देश में, उसमें क्या क्या जातिगत जनगणना अफीम नहीं है। जातिगत जनगणना इस देश की जरूरत है और इसकी वकालत हमेशा से चलती आई ठीक और है। इस देश